नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, कोरोना काल के क्रिमिनल और इन क्रिमिनल्स की नजर है आपकी गाढ़ी कमाई पर और ये कोरोना काल के क्रिमिनल दरअसल कोरोना से संक्रमित लोगों से ही पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिमिनल्स सलाखों के पीछे होने चाहिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया के दूसरे के साथ खड़ी है, लेकिन कुछ मुनाफाखोरों के लिए कोरोना की महामारी चांदी बरसा रही है। कोरोना की दवा की कालाबाजारी कर ये दलाल इंसानियत का सौदा कर रहे हैं। कोरोना के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं को मार्केट से गायब किया जा रहा है और 4000 की दवा को खरीदने के लिए मरीजों के परिजनों को 40-40 हजार तक चुकाने पड़ रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात से एक एक कर दिखाएंगे आपको कोरोना काल के इन्हीं क्रिमिनल्स की पूरी दास्तान। देखिए। अभी कोरोना का ट्रायल भी चल रहा है, अभी मार्केट में नहीं आया, लेकिन मिल तो रहा है ना। हाँ, मिल तो रहा है ना। अब नहीं इससे पहले कोरोना की दवाई से काली कमाई। मजबूर मरीजों से लूट खुल्लम खुल्ला। कोरोना से बचोगे तो मार डालेंगे मुनाफाखोर। न्यूज 24 की खुफिया पड़ताल। कोरोना का खौफ लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। देश में महज एक दिन में तकरीबन 46,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में जान बचाने वाली दवाइयों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बिहार में न्यूज 24 की टीम को लगातार कोरोना की दवाओं को लेकर मुनाफाखोरी की शिकायत मिल रही थी। आखिरकार हमने छानबीन का मन बना ही लिया। हमें पता चला कि जिन दवाओं की सबसे ज्यादा डिमांड है वो है रेमडेसिविर, फेबिफ्लू। सबसे पहले हमने पटना एम्स के सामने स्थित एक दवा दुकान में जब इस दवा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये मार्केट में है ही नहीं। कहाँ मिलेगी ये पूछने पर बताया गया कि मुझे नहीं मालूम। ये इंजेक्शन है, अभी कोरोना का ट्रायल भी चल रहा है, अभी मार्केट में नहीं आया, लेकिन मिल तो रहा है ना। हाँ, मिल तो रहा है ना। अब नहीं इससे पहले अब नहीं है। ये हमको बताया कि एम्स के पास जाके देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ना ना, मार्केट में अगर नहीं किया और पटना में कहीं ना। इसके बाद हम गोविंद मिश्रा रोड में स्थित दवा की सबसे बड़ी मार्केट में पहुंचे। सबसे पहले हम दवा बाजार के दो बड़े इलाके पहुंचे जिनमें शामिल थे महिमा पैलेस और उदय पैलेस। यहाँ भी हमारी तलाश अधूरी ही रही। कई बड़ी दुकानों में हमें बताया गया कि यहाँ दवाएं मार्केट में नहीं है। यहाँ एक जरूरी जानकारी हमारे हाथ लगी, वो ये कि एक दुकानदार ने बताया कि रेमडेसिविर की जगह टोसिलीजुमैब नाम की दवा है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में हमने इस दवा की भी तलाश की, लेकिन किसी ने दवा नहीं दी। हालांकि हमारे पास पुख्ता जानकारी थी कि कई दुकानों के पास स्टॉक है, लेकिन वो इसका स्टॉक दबा कर बैठे हैं। एक और जानकारी मिली कि दवाइयां सिर्फ मार्केट के दलाल, जिन्हें हॉकर कहा जाता है, उनके माध्यम से ही मिल सकती है। लेकिन इसी बीच एक दुकानदार के पास एक युवक मिला जिसने हमें एक हॉकर से बात करवाई। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद उसने हमसे मरीज के रिपोर्ट के बारे में पूछा। हमने कहा कि रिपोर्ट हमारे पास है, जिसके बाद उसने कहा हम थोड़ी देर में कॉल करेंगे। करीब 1 घंटे के बाद एक व्हाट्सएप कॉल आया। ये कॉल उसी हैकर का था। उसने बताया कि दोनों दवाइयां मिल जाएंगी, लेकिन कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। हमने बताया कि मुझे सख्त जरूरत है, इसीलिए किसी भी कीमत पर चाहिए। इसके बाद हमें पटना बाईपास के पास बुलाया गया। हाँ हेलो,
जी हम ही से बात कर रहे थे। अभी तो हम गोविंदा रोड में थे, वहाँ से निकल रहे हैं। क्या हो जाएगा? हाँ वो तो हम पूरा मार्केट देखे, कहीं हमको नहीं मिला है। नहीं रेट हमको नहीं बताया, हमको खाली बात करनी है। रेट उसका जो है उसका 8,000 लगेगा प्रोजेक्शन का। अच्छा उसके बाद फेविक्विक है वो भी चाहिए आपको? हाँ वो भी चाहिए, फेविक्विक भी चाहिए। उसका आपको 6,000 लगेगा। 6,000 रुपये? हाँ। ठीक है, कहाँ आना पड़ेगा हमको? आप यहाँ ये आ जाते हैं अगर को पुल के पास। अच्छा ठीक है, तो आइए 20-25 मिनट में। तो क्या फ़ोन करेंगे आपको? नहीं फोन नहीं कीजिएगा। आप कौन चीज़ से हैं? हम गाड़ी से हैं। गाड़ी से अगर रहिएगा हम आपको देख लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं 10 मिनट। हम पटना बाईपास के पास पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पर एक युवक बाइक से आया और उसके हाथ में थैला था जिसमें दवाइयां मौजूद थी। लेकिन नहीं है, पैसा पूरा लगेगा। पूरा पेमेंट लगाइए तो फिर फोन कीजिए। व्हाट्सएप कर लीजिएगा हमको। इस शख्स ने हमें रेमडेसिविर की कीमत पहले 10,000 रुपए और फेविफ्लू टैब की कीमत 6,000 रुपए बताई। लेकिन बाद में रेमडेसिविर वैक्सीन की शीशी का सौदा 8,000 में तय हुआ। रेमडेसिविर की एक शीशी की एमआरपी 4,000 रुपए है। वहीं एक मरीज के लिए रेमडेसिविर की कुल 6 डोज की जरूरत होती है, यानी एक मरीज के लिए कुल 48,000 की दवा का सौदा हुआ। हमने उस शख्स से थोड़ी मिन्नतें की तो उसने रेमडेसिविर 8,000 रुपए प्रति एम्पल देने की बात कही, जबकि फेविफ्लू टैब की एमआरपी 3,600 रुपए है और रेमडेसिविर की एमआरपी 4,000 रुपए। मतलब एक मरीज को रेमडेसिविर 5 दिन दिया जाता है जिसमें 6 डोज होती है, यानी 6 एम्पल की कीमत होती है 48,000 रुपए। हालांकि उसने ये भी बताया कि अभी कीमत और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमें ये दवाइयां लेनी नहीं थी, सिर्फ हमें ये दिखाना था कि कैसे कालाबाजारी हो रही है, इसीलिए हमने रुपए कम होने का बहाना बनाकर दवाइयां नहीं ली। पूरा पेमेंट लगाइए तो फिर फोन कीजिए। इस सौदे से बिल्कुल साफ हो गया कि दवाएं मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें मरीजों तक सीधे नहीं पहुंचने दे रहे और जानबूझकर इसकी शॉर्टेज की जा रही है। हमें दवा खरीदनी नहीं थी, हमारे पास 48,000 रुपए ना होने का बहाना किया और अपनी तलाश खत्म कर दी। भारत में अभी पेशेंट्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपके बिहार में भी तेज़ी से नंबर्स बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि सीरियस पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से डिमांड वर्सेस सप्लाई जो है सो ऑलवेज कम्प्रोमाइज होता है और उसी के कारण से इसकी कालाबाजारी का एक सबसे बड़ा कारण है। कुछ एक लोग ऐसे जो कि अभी बीमार नहीं भी हुए हैं या कम बीमार हैं, उनको ये है क्या कि हम ज़्यादा बीमार होंगे तो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डर से भी वो लोग खरीद के रखना चाह रहे हैं। सारे सबूत हमारे सामने थे, तस्वीर आईने की तरह साफ थी कि जिंदगी बचाने वाली दवा मुनाफाखोरों के गोदाम में पड़ी है और हमारा सड़ा गला सिस्टम आराम में पड़ा है। रही बात मरीजों की, तो वो सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में किस्मत के रहमो करम पर जिंदा है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
ये तो आपने पटना की स्थिति देखी। इधर महाराष्ट्र में भी कोरोना की दवा के नाम पर जमकर गोरख धंधा चल रहा है। यहां 5,000 का इंजेक्शन 40,000 और दूसरे इंजेक्शन 80,000 तक में बेचे जा रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई में कई दलाल उजागर भी हुए, लेकिन बड़े खिलाड़ी अब भी महफूज हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई में कोरोना में कारगर दवाओं और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कैसे चल रही है। यहाँ भी टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दलालों का बोलबाला है। कोरोना पर असरदार माने जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों के गैंग का पर्दाफाश क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने किया है। 4,000 की रेमडेसिविर वैक्सीन 25,000 में बेचता था गिरोह। टोसिलीजुमेब 80,000 तक में बेचे। कुछ लोगों ने मार्केट में ये 2 टाइप के इंजेक्शन है जो 4 और 5,000 रुपये के दरमियान मिलते हैं, इनकी 25,000 और 80,000 में बिक्री कर रहे थे। इसकी टिप मिलने के बाद थाना में ट्रैप लगा के 5 जन की टोली को पकड़ा है और उनको ताबे में लिया। उनकी इंक्वायरी चल रही है। एक समाजसेवी की शिकायत पर यह पूरा गोरख धंधा पकड़ा गया। पुलिस ने जाल बिछाकर रात 9 बजे थाने शहर के 3 पेट्रोल पंप इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 5,20,000 रुपए के इंजेक्शन और एक कार जब्त की गई। जो दवाइयाँ रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब है, ये लाइफ सेविंग ड्रग कहलाती है। इसका सप्लाई जो है वो डिमांड के तुलना में काफ़ी कम है। इसके लिए इसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन FDA का विजिलेंस डिपार्टमेंट है, पुलिस है, ये दोनों जॉइंटली इसके पीछे है और कार्रवाई हो रही है। थाने से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक टोसिलीजुमेब इंजेक्शन इसमें सीज हुआ है और मुझे लगता है अभी तक कुछ 5 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। उधर FDA की रेड में पता चला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की मार्केट प्राइस करीब 5500 रुपए है, लेकिन यहाँ इस इंजेक्शन को 35,000 से 40,000 की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। यहाँ मरीज एक एक कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन दवाएं ढूंढे नहीं मिल रही। डॉक्टर ने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन भेजा जिसमें उन्होंने लिखा था रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब, ये दोनों इंजेक्शंस उन्हें चाहिए। मेरे हस्बैंड के लिए वो बहुत ज़रूरी थे। मैंने सोचा मैं नज़दीकी मेडिकल में जाके वो उनको लाके दूंगी, बट वो इतना इजी नहीं था। 2-3 मेडिकल्स में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। दुकानों पर लंबी लाइन लगी है। मरीज के परिजन दवाओं के लिए मिन्नत करते फिर रहे हैं। मेडिकल और निजी अस्पतालों पर आरोप है कि वो जानबूझकर दवाओं की किल्लत पैदा कर रहे हैं। सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। मुंबई में आज भी कोविड पेशेंट को आईसीयू के लिए तड़पना पड़ता है। रेमडेसिविर के लिए लाइन लगानी पड़ती है और टोसिलीजुमेब का तो पता ही नहीं है। और प्लाज्मा थेरेपी के हमारे फेसबुक मुख्यमंत्री रोज बातें करते हैं, लेकिन आज तक 1 डजन पेशेंट को भी अप्लाई नहीं हुई है। उधर महाराष्ट्र सरकार दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मुहैया कराने और फर्जीवाड़े पर नकल कसने की बात कह रही है। आज के दिन में जो डिमांड है उसके मुताबिक उसका सप्लाई नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसका सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने खुद 2-3 मीटिंग्स MD स्तर पे, ये सभी कंपनीज के MD स्तर पे मैंने लिए है, बोला है उनको, और आशा करता हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में इसकी उपलब्धता बड़े पैमाने पे बढ़ेगी। खुलेआम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कम नहीं हैं। ऐसे में अब जरूरत प्रशासन को ज्यादा सख्ती बरतने की है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। तो आपने बिहार और महाराष्ट्र की स्थिति देख ली कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। अब जरा आपको गुजरात लिए चलते हैं। यहां भी कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी थी। प्रशासन ने एक गिरोह को पकड़ा तो पता चला कि मुनाफाखोरी की लंबी चेन बनी हुई है। कई गुना दाम वसूल कर पहले से परेशान तमाम लोगों की जेब काटी जा रही है। देखिए इस पर गुजरात से हमारी अब रिपोर्ट।
सूरत में मरीजों को उनकी जरूरत के हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपए तक रकम देकर एक इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। फूड एंड ड्रग्स कमिश्नर के मुताबिक सूरत में टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ट्रैप लगाकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। मुनाफाखोरों और पैसों के लालची लोगों के लिए कोरोना भी एक मौका बन गया है पैसा कमाने का। मैं बात कर रहा हूं टोसिलिजुमेब, जो कि इंजेक्शन है जो जीवन दायिनी माना जाता है कोरोना के मरीजों के लिए जो सीरियस हो चुके हैं। उस इंजेक्शन की कालाबाजारी से लेकर और उसके नकली इंजेक्शन बनाने का जिस तरह से मामला सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक है, जिसमें अहम कड़ी थी सूरत की एक महिला फार्मासिस्ट। खास बात यह है कि इस रैकेट के तार अहमदाबाद के सिविल कोविड अस्पताल तक से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूरत में हमारे पास एक टिप्सअप आया। सूरत में सार्थक फार्मा है, उसकी ओनर उमा केजरीवाल है, उसकी कॉम्बिनेट पर्सन भी रेडी है। तो वहाँ से इंजेक्शन कहीं 80,000 90,000 MRP से कहीं जाना डबल से भी ज़्यादा लेके सेल कर ऐसे टिप्सअप मिला। तो हमने दुकान पर वॉच रखी, फिर हमने हमारे इंस्पेक्टर ने एक कस्टमर खड़ा करके परचेज करवाया। तो ये सार्थक फार्मा ने ये जो टोसिलिजुमेब इंजेक्शन है उसकी MRP 40,545 है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते MRP के ऊपर से ज़्यादा। तो ये इंजेक्शन 40,545 MRP वाला 57,000 में बिना बिल दिए बेच दिया। तो हमने वो रेड हैंडेड केस पकड़ा। प्रशासन ने एक दवाई व्यापारी को नकली ग्राहक बनाकर सूरत के सार्थक फार्मा नाम की होलसेल एजेंसी में भेजा। वहां उन्हें इस इंजेक्शन की कीमत करीब 4,500 के बदले कई गुना ज्यादा बताई गई। इस मामले में जब DGCI ने जांच की तो इसके तार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट तक से जुड़े मिले। जांच में सामने आया कि अमित नाम का एक शख्स ध्रुवी और दूसरी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर से 32,700 रुपए में प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर इंजेक्शन ले गया है। इस बारे में एजेंसी के लाइसेंस होल्डर उमा केजरीवाल के पास टोसिलिजुमेब इंजेक्शन की खरीदी करने का बिल नहीं मिला और फिलहाल 3 इंजेक्शन उनके पास से जब्त हुए हैं। उमा केजरीवाल ने इन इंजेक्शन के लिए 50,000 रुपए चुकाए थे। बीच में एक लंबी चेन के जरिए सभी ने मोटा मुनाफा कमाया था। खास बात यह कि इस काली रकम को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्थित टीबी हॉस्पिटल में काम करने वाले घनश्याम व्यास नाम के व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कराया गया था। बहरहाल इस पूरे मामले में सूरत पुलिस थाने ने सार्थक फार्मा के उमा साकेत केजरीवाल, न्यू शांति मेडिसिन के मालिक मितुल शाह, इंजेक्शन खरीदने वाले अमित मचारमणि, घनश्याम अनिरुद्ध और ध्रुवी फार्मा के भावेश सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। अमित मचारमणि जो है वो पहले सिप्ला में काम करता था, तो वो हिसाब से वो हमारे पास सिप्ला की एजेंसी है, तो अब मेरा जो बिलिंग का पर्सन है भावेश उसको जानता था। तो अमित मचारमणि ने बोला कि मेरे कुछ रिलेटिव्स रबाड़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो उनके लिए इंजेक्शन चाहिए। तो उसने रबाड़िया हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन दिया और उसका कोविड रिपोर्ट देके वो यहाँ से 4 इंजेक्शन लेके गया था। टोटल 7 इंजेक्शन लेके गया था। तो 7 इंजेक्शन दिया था अलग अलग उसमें, और वो संडे का दिन था, तो वो संडे का दिन के हमने स्पेशल चालू रखा था यहाँ पे, और वो हिसाब से उसको दिया था 7 इंजेक्शन। पूरे गुजरात में कोरोना काल के दलालों ने लाखों रुपए की कमाई कर ली है और कोरोना मरीजों के परिजन हर तरफ से परेशान नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये छोटी मछलियां हैं, कोरोना काल के असली क्रिमिनल तो अब भी आजाद हैं। भूपेंद्र ठाकुर, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।